पिछले चैप्टर के अंदर हमने विभिन्न प्रकार की गैसों के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो उस चैप्टर के अंदर हमने ये जाना था कि वेल्डिंग में कौन कौन सी गैसें इस्तेमाल में लाई जाती है, उनका उपयोग कैसे फ्लेम बनाने के लिए हम करते हैं, ऑक्सीजन के साथ मिलाकर कौन सी गैस कितना टेम्परेचर देती है, वो तमाम चीज़ें हमने उस चैप्टर के अंदर पढ़ी थी, ठीक है। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है ऑक्सीजन एंड डिजॉल्व्ड एसिटिलीन गैस सिलेंडर, यानी कि ऑक्सीजन सिलेंडर और घुलनशील एसिटिलीन गैस सिलेंडर में क्या फर्क है, ठीक है। तो कुछ फर्क होता है गैस स्टोरेज करने की क्षमता के अनुसार, कलर कोडिंग के अनुसार, चूड़ियों के अनुसार, वो चीज़ इस चैप्टर में देखेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ भाई ऑक्सीजन गैस सिलेंडर की, ठीक है। तो ऑक्सीजन गैस सिलेंडर एक ऐसा सिलेंडर जिसके अंदर ऑक्सीजन गैस को भंडारित किया जाता है, ऑक्सीजन गैस को उसके अंदर रखा जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन गैस सिलेंडर बोलते हैं। तो ये जो सिलेंडर होता है ऑक्सीजन का, इसका जो कलर होता है वो ब्लैक होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, सिलेंडरों का घनत्व जो होता है वो 7 क्यूबिक मीटर होता है। ये जो है M ऐसे लिखते हैं क्यूबिक मीटर को, M3, ठीक है। तो इसका मतलब होता है क्यूबिक मीटर। तो ऑक्सीजन सिलेंडर का जो घनत्व होता है, यानी कि उसके अंदर जो गैस आ सकती है वो 7 क्यूबिक मीटर है, उसका घनत्व को वो भंडारित कर सकता है, ठीक है। उसके बाद जो गैस को भरने का दाब होता है, दाब बोलते हैं प्रेशर, वो 120 केजी स्क्वायर सेंटीमीटर से लेकर 150 केजी स्क्वायर सेंटीमीटर तक के दाब पर हम ऑक्सीजन गैस को सिलेंडर में भर सकते हैं, ठीक है। कितने से 120 केजी स्क्वायर सेंटीमीटर से लेकर 150 केजी स्क्वायर सेंटीमीटर तक के दाब पर हम गैस को भर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मुख्य चीज़ क्या होती है, ये सिलेंडर लंबाई में, ठीक है, सिलेंडर लंबाई में ऑक्सीजन सिलेंडरों के मुकाबले ज़्यादा लंबे होते हैं, परंतु इनका जो व्यास होता है, वो व्यास मतलब जो मोटाई होती है इनकी, ठीक है, वो जो होती है एसिटिलीन सिलेंडरों के मुकाबले कम होती है, ठीक है। लंबाई ज़्यादा है परंतु व्यास कम है, ठीक है। तो ऐसे हमारे जो होते हैं वो ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं। जो गैस भरी जाती है इनमें शुष्क अवस्था में भरी जाती है, ड्राई फॉर्म में भरी जाती है, ठीक है। ड्राई फॉर्म में गैस को इसके अंदर हम भरते हैं, और जो मार्केट में सिलेंडर मिलते हैं अलग अलग साइजों में मिलते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि हमें अपनी काम की क्षमता के आधार के बारे में हम आंकलन करते हैं, ठीक है। अपने काम के प्रकार के अनुसार देखते हैं कि हमें कम गैस की जरूरत है या ज़्यादा गैस की जरूरत है, उसके अनुसार हम सिलेंडरों का चयन करते हैं, ठीक है। तो सिलेंडर अलग अलग साइजों में मिलते हैं ये ऑक्सीजन के, ठीक है। छोटे सिलेंडर भी आते हैं, बड़े सिलेंडर भी आते हैं, ठीक है। तो सिलेंडर अलग अलग साइजों में मिलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं एसिटिलीन सिलेंडर की। एसिटिलीन सिलेंडर डिजॉल्व्ड एसिटिलीन गैस सिलेंडर, यानी कि इसके अंदर गैस जो होती है वो घुलनशील अवस्था में होती है, ठीक है। घुलनशील का मतलब है एसीटोन नामक एक लिक्विड होता है जिसके अंदर एसिटिलीन गैस को घोला जाता है, ठीक है। वो सिलेंडर के अंदर ही मौजूद होता है, ठीक है। तो ये जो सिलेंडर होते हैं इनकी लंबाई जो होती है वो ऑक्सीजन सिलेंडर के मुकाबले कम होती है, परंतु इनका व्यास जो होता है वो ऑक्सीजन सिलेंडर के मुकाबले अधिक होता है, ठीक है। लंबाई कम होती है पर व्यास अधिक होता है। कलर जो होता है इनका मैरून होता है भाई, ठीक है। लाल जैसा कलर दिखता है पर उसको मैरून कहते हैं। हमें मैरून कलर के सिलेंडर में ये गैस भरी जाती है, ठीक है। अगर हम चूड़ियों की बात करें तो एसिटिलीन सिलेंडर की चूड़ियाँ जो होती हैं, थ्रेड जो होती हैं वो लेफ्ट हैंड की होती है, ठीक है। जो एसिटिलीन की चूड़ियाँ होती हैं वो लेफ्ट हैंड की होती हैं, और ऑक्सीजन सिलेंडर की चूड़ियाँ राइट हैंड की होती है, ठीक है। दाएं हाथ की चूड़ियाँ होती हैं और इसकी बाएं हाथ की चूड़ियाँ होती हैं, ठीक है। तो जो इसमें सिलेंडर का घनत्व होता है वो 6 क्यूबिक मीटर होता है। जैसा कि मैंने अभी ऑक्सीजन के बारे में बताया था, उसका 7 था, इसका 6 क्यूबिक मीटर है, ठीक है। उसके बाद जो गैस भरने के प्रेशर होता है, दाब होता है इनका, वो होता है हमारा वही 15 से 16 केजी स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। 15 से 16 केजी स्क्वायर सेंटीमीटर के दाब पर जो है गैस भरी जाती है। 15 केजी स्क्वायर सेंटीमीटर 16 केजी
13 सेंटीमीटर के दाब पर ये गैस मिल जाती है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड की चूड़ियाँ होती है इसकी। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, एसिटिलीन जो है एक प्रकार की ज्वलनशील गैस है। ठीक है, यानी कि ऐसी गैस जो आग पकड़ सकती है, उसको हम ज्वलनशील गैस कहते हैं, फ्यूल गैस कहते हैं। ठीक है, तो ये खुद आग पकड़ सकती है, ये एक्सपोर्टिंग गैस होती है, इसके साथ मिलाकर फ्लेम का निर्माण करती है। मैंने बताया था कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किसी भी चीज़ को नहीं जलाया जा सकता है, बर्न नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल भी बताया था मैंने तुम्हें कि जैसे गिलास, एक मोमबत्ती ने और उसके ऊपर गिलास रख दे जला के, तो आफ्टर सम टाइम कैंडल जो होती है, मोमबत्ती जो होती है, वो बुझ जाती है। क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीजन होती है गिलास के अंदर वो खत्म हो जाती है और वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से मोमबत्ती बुझ जाती है। ठीक है, तो जब हम फ्लेम बनाते हैं, कुछ भाग उसमें एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन का मिलता है और कुछ काफ़ी मात्रा जो होती है वो सिलेंडर से ली गई गैस की होती है। ठीक है, तो दोनों के बीच जो है हम मिलाते हैं, जो अलग अलग सिलेंडर से ली जाती है, परंतु टॉर्च में आकर दोनों गैसें मिक्सिंग चैम्बर में मिलती हैं और मिलने के बाद एक फ्लेम का निर्माण करती है। ठीक है, जब हम फ्लेम को प्रज्वलित करते हैं, फ्लेम को जलाते हैं, तो सर्वप्रथम एसिटिलीन गैस को खोला जाता है, क्योंकि जो ज्वलनशील गैस है वो कौन सी है? एसिटिलीन है। ठीक है, फिर धीरे धीरे हम ऑक्सीजन वाल्व को सेट करके फ्लेम को सेट करते हैं और फिर वेल्डिंग करते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हुई वही ऑक्सीजन और एसिटिलीन सिलेंडरों की। इसके बाद हम बात करते हैं कलर कोडिंग फॉर डिफरेंट गैस सिलेंडर। ठीक है, यानी कि विभिन्न प्रकार की जो सिलेंडर होते हैं उनका रंग कैसा होता है और उनकी चूड़ियाँ किस हाथ की होती हैं। ठीक है, किसी भी वेल्डर को पहले तो ये पता होना चाहिए कि सिलेंडर का रंग कैसा है। सबसे मोटी पहचान ये होती है किसी के रंग को देखकर पहचान करना। ठीक है, किसी भी सिलेंडर के रंग को देखकर हम पहचान कर सकते हैं ये किस गैस से भरा हुआ है। ठीक है, और एक वेल्डर को तमाम प्रकार के सिलेंडरों के कलर कोड के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, ताकि हम आसानी से गैस को पहचान सकें। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन सिलेंडर जो होता है वो ब्लैक रंग का होता है, काले रंग का होता है। ठीक है, और चूड़ियाँ मैंने अभी इसकी बताई थी वो राइट हैंड की होती है। ठीक है, उसके बाद एसिटिलीन सिलेंडर जो होता है हमारा मैरून रंग का होता है और इसकी थ्रेड जो होती है वो लेफ्ट हैंड की होती है। ठीक है, उसके बाद गैस है हमारी CO2। CO2 एक प्रकार की ऐसी गैस है जिसका सिलेंडर ब्लैक होता है, परंतु इसका जो ऊपरी भाग होता है गर्दन का, ठीक है, यानी कि जो गर्दन का ऊपरी भाग होता है सिलेंडर की, यहाँ तक वाला नेक बोलते हैं इसको। ठीक है, तो नेक जो होती है सिलेंडर की वो हमारी सफ़ेद होती है, वाइट होती है। ठीक है, और इस सिलेंडर की चूड़ियाँ जो होती है हमारी लेफ्ट हैंड की होती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं हाइड्रोजन गैस की। इसका रंग जो होता है हाइड्रोजन गैस का वो रेड होता है, वही सिलेंडर का, और चूड़ियाँ जो होती हैं इसमें वो लेफ्ट हैंड की होती है। ठीक है, आर्गन गैस की बात करें तो आर्गन गैस का कलर पिकॉक ब्लू होता है, मोर जैसा नीला होता है। ठीक है, और इसकी चूड़ियाँ जो होती है वो राइट हैंड की होती है। ठीक है, आर्गन गैस की चूड़ियाँ किस हाथ की होती है? राइट हैंड की होती है। उसके बाद हम एयर की बात करें, वायु की बात करें, वायु का भी सिलेंडर होता है। ठीक है, तो वायु के सिलेंडर की जो होती है एयर सिलेंडर का कलर ग्रे और चूड़ियाँ राइट हैंड की होती है उसकी भी। ठीक है, उसके बाद नाइट्रोजन ग्रे ब्लैक ग्रे कलर होता है और गर्दन जो होती है वो काली होती है, इसकी नाइट्रोजन गैस की। ठीक है, और इसकी चूड़ियाँ राइट हैंड की होती है। ठीक है, तो उसके बाद प्रोपेन गैस। प्रोपेन गैस का जो होता है रेड रंग का सिलेंडर होता है वही, और चूड़ियाँ जो होती हैं वो लेफ्ट हैंड की होती है। उसके बाद कोल गैस, रेड कलर का सिलेंडर मिलेगा और जो चूड़ियाँ होंगी उसकी वो लेफ्ट हैंड की होंगी। ठीक है, तो ये मोटी पहचान है सिलेंडरों की। पर जरूरी नहीं है कि सिलेंडर इसी कलर में मिले। क्या होता है आजकल बहुत प्रकार के लोग सिलेंडरों की सप्लाई करते हैं। ठीक है, वो अपने कलर कोड बना लेते हैं। ये एक्चुअल कलर कोड है जो होने चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, सप्लायर ऐसे जो मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, कई बार सिलेंडर के ऊपर से पेंट उठ जाता है, उखड़ जाता है, दोबारा नहीं करते हैं। ठीक है, उनको पहचान हो जाती है कि ये किस चीज़ के, बट एक आम कस्टमर को पहचान नहीं है। ठीक है, तो प्रत्येक व्यक्ति को पता रहे कि सिलेंडर किस कलर का है, कौन सी गैस इसमें भरी है, इसलिए कलर कोड दिए जाते हैं। ठीक है, तो कलर कोडों के बारे में और उनकी चूड़ियों के
बारे में हमें पता होना चाहिए, एक वेल्डर को पता होना चाहिए कि किस आग की चूड़िया है, और सिलेंडर का कलर देखकर ही हमारी समझ में आ जाना चाहिए कि जो है कौन सा सिलेंडर में कौन सी गैस भरी हुई है। अब इंडस्ट्री में हो सकता है एक साथ बहुत सारे सिलेंडर रखे हो, तो उनमें से अगर तुम्हें कलर कोड का पता ही नहीं होगा तो तुम्हें कोई कहे कि ऐसी क्लीन गैस के सिलेंडर को लेकर आओ, तो कैसे लेकर आओगे? ठीक है, क्योंकि हमें कलर कोड का तो पता ही नहीं कि कौन सी गैस भरी है। और अगर तुम्हें कलर कोड के बारे में पता होगा तो तुम झटाक से लेकर उस सिलेंडर को आओगे और काम शुरू कर दोगे। ठीक है, तो इसलिए हमें कलर कोड के बारे में पता होना चाहिए, हमें उसकी चूड़ियों की दिशा के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर ये चैप्टर भाई?